बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नए वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, नवाज शरीफ का अदलिया पर हमले का स्क्रिप्ट पकड़ा गया। मरियम और नून लीग के रहनुमाओं को कौन हदायत दे रहा है, जबकि इमरान खान को घेर कर मारने की मंसूबाबंदी में आम शख्सियत के मुलव्विस होने का शक। ये कौन सी शख्सियत है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़े इंकशाफात कर दिए गए। जबकि एक और बड़ी खबर, साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साकिब निसार ने कप्तान के हवाले से और फौज के हवाले से अपने से मुंसलिक बयानात की तरदीद कर दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पंजाब और केपीके में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद हुकूमत ने इलेक्शन ना करवाने का फैसला कर लिया है। और अगर इलेक्शन करवाना है तो उस सूरत में कि जब इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाएगा। और ये भी तय कर लिया गया है कि इमरान खान को किसी सूरत आने नहीं दिया जाएगा, उनके रास्ते रोकेंगे। दोस्तों, इमरान खान को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि वो वजीर आजम बनना चाहते हैं। ये खाम ख्याली वो अपने जहन से निकाल दें। वो सिर्फ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को उनके आईनी दायराकार के अंदर ले आए। दोस्तों, याद रहे कि इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, हर हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इमरान खान काबू में नहीं आ रहे। 14 इत्तेहादी जमातें इस वक्त अपने तमाम तरकश के तीर चला चुके हैं। दोस्तों, इमरान खान की मुसलसल जद्दोजहद, उनकी हम असर सियासी जमातों और सियासतदानों की बदतरीन कारकर्दगी और करप्शन पर फैली हुई जाबजा दास्तानों, पीडीएम कायदीन के अंदरूने मुल्क और बैरून मुल्क बड़ी बड़ी जायदादों और अकरबा परवरी के तासुर ने पाकिस्तानी कौम में यह हकीकत वाज़े कर दी कि इस वक्त अगर कोई शख्स अपनी जात की नफी करके सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए जदोजहद कर रहा है तो वो इमरान खान है। दोस्तों, अब सियासी जमातों को भी ये सबक सीखना चाहिए कि कब तक पकड़ धकड़ की सियासत चलेगी, कब तक मुकदमात और पेशियां सियासतदानों को मुकद्दर बनेगी। पीपल्स पार्टी जैसी जमात के इक़्तिदार में होते काल कोठड़ी की सियासत की इजारादारियां अफसोसनाक हैं और हैरत अंगेज भी। कब हमारी आंखें खुलेंगी, कब इंतकामी सियासत दम तोड़ेगी, क्योंकि अब इमरान खान के खिलाफ जो कुछ इनकी जानिब से किया जा रहा है, ये आने वाले दिनों में इनको भुगतना पड़ेगा और फिर इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़े तौर पे कह दिया गया है कि अदालती पेशियों की आड़ में इमरान खान को कत्ल करने की साजिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा कि आज से 4 माह पहले जब भी अदालत बुलाती थी तो इमरान खान जाते थे। इमरान खान एक बार नहीं कई बार अदालत गए। इमरान खान को कोई अना का मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की सारी जद्दोजहद ही कानून की बालादस्ती के लिए है। इमरान खान को किसी भी अदालत में पेशी पर कोई एतराज नहीं। उन्होंने कहा कि खान साहब को मालूमात आना शुरू हो गई थी कि जान को खतरा है। आज भी इमरान खान के पास मुसद्दका इत्तलात आ रही है कि उनकी जान को खतरा है। इमरान खान पर अदालत में हमला किया जा सकता है। नोटिस देने के लिए आने की बात को भी बहुत बड़ी खबर बना दिया जाता है। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि जिस शूटर ने इमरान खान पर हमला किया उससे तो वीडियो लिंक की सहूलत मुयस्सर है, तो फिर शदीद तरीन जानी खतरात का शिकार इमरान खान को क्यों कर ये कानूनी सहूलत मुयस्सर नहीं हो सकती। उन्हें भी वीडियो लिंक पर पेशी की इजाजत दी जाए। असद उमर ने कहा कि जिस तरह का इंतशार इस वक्त मुल्क में फैलाया हुआ है, इस तरह से आज मुल्क का आइन खतरे में है। जिस तरीके से अदालतों को निशाना बनाया जा रहा है, पूरा आईनी निजाम खतरे की लपेट में आ चुका है। जबकि मुल्क में मईशत की बदतरीन सूरत हाल है। ऐसी सूरत हाल पहले कभी तारीख में नहीं देखी। कौम अपनी हकीकी आज़ादी के हुसूल के मकसद से पीछे नहीं हटेगी। सियासी शख्सियत का कत्ल हमारी तारीख का हिस्सा है। इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट और जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश हुए, सिक्योरिटी का इंतजाम नजर नहीं आया। इमरान खान ने पहले भी अपने ऊपर कातिलाना हमला और जवाबी बयानिए से मुतल्लिक साजिश को बेनकाब किया और अब भी मुसद्दका इत्तलात और शवाहिद हैं कि अदालतों की पेशी के आड़ में इमरान खान को कत्ल करने की साजिश की जा रही है। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की जानिब से जिस गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कहा गया कि जान तो एक दिन जानी है, बंदे को एक दिन तो मरना ही है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम होने के ड्रामा किया जा रहा था तो उस वक्त इमरान खान से उसकी जान की गारंटी क्यों मांगी जा रही थी कि कौन इसकी गारंटी देगा कि ये कल तक जिंदा रहेगा या नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सारे कानून सिर्फ और सिर्फ इमरान खान पर लागू होते हैं? क्या इमरान खान की जान को इतना ही मामूली समझ लिया गया है? वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं और पाकिस्तान की उमंगों के तर्जुमान भी और पाकिस्तानी कौम की उम्मीदों का मरकज भी हैं। तो इस पर जज साहब की जानिब से ये बयान देना कि जान तो एक दिन जानी है, यानी अदालत में पेश होना जरूरी है, जान जाती है तो जाए, तो इससे दोस्तों साबित ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है। इसी वजह से इमरान खान को
ऐसे फजूल और मुज़हिका खेज केसेस के अंदर अदालत में जाती तौर पर पेश होने के लिए कहा जाता है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि आज नवाज शरीफ की अदलिया पर हमले के हवाले से एक ऐसा स्क्रिप्ट पकड़ा गया है कि जिससे नून लीग की लीडरशिप के उस सरगना का पता चल चुका है कि उनको अदलिया पर हमले की हदायत कहां से मिल रही हैं। दोस्तों आप लोगों ने ऑडियो वीडियो लीक्स तो सुनी होंगी, लेकिन नवाज शरीफ की जजों के खिलाफ पर्चियां भी लीक हो गई हैं। हुआ ये कि लंदन में अपनी कैब ठीक करने के चक्कर में मियां नवाज शरीफ के हाथ में मौजूद पर्ची एक्सपोज हो गई, जिसको मीडिया पर जूम करके शेयर किया गया, जिसमें लिखा हुआ है, मैं पहले ही ये बात कह चुका हूं कि साकिब निसार खुर्सा और एजाजुल हसन ने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। एक मुंतखब वजीर आजम की पानामा के बहाने अकामा में नाअहली करवाई गई और जजों के हाथों 1 मिनट में छुट्टी करवा दी। लेकिन क्या इस तरह आज तक किसी का मुहासबा हुआ? 2017 में मुझे मेरे बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया गया। यानी ये वो चीजें हैं जो कि नवाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान के अंदर अदलिया पर हमलों के लिए स्क्रिप्ट मुहैया किए जा रहे हैं। वही स्क्रिप्ट उसके हाथ में जो मरियम नवाज की जानिब से जगह जगह जलसों में कहा जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अदलिया की जानिब से पाकिस्तान की अदालतों के एक मफरूर मुजरिम को, जो कि 50 रुपए के स्टाम्प पर मुल्क से फरार हुआ था, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि जिस वक्त पाकिस्तान की मौजूद अदलिया के जज साहब की जानिब से कहा गया कि जान को खतरा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अदालत में पेश नहीं होंगे। तो जज साहब से सवाल ये है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में तमाम सरकारी ओहदों पर रहने वालों की सिक्योरिटी वापस ले लेनी चाहिए। अगर इमरान खान की दफा ये मामला है कि मरना तो है ही एक दिन, तो फिर सबकी सिक्योरिटी वापस ले ले। अवाम के टैक्सों का पैसा खर्च होता है, जान तो एक दिन अल्लाह को देनी है, खत्म करेंगे सिक्योरिटी सबकी। तो दोस्तों इस तरह का अजीब सा बयान कम अज कम या इस तरह के रिमार्क्स एक मुअज़्ज़ज़ जज की जानिब से आना बड़ा ही मुज़हिका खेज है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि सियासी मैदान के गुरु माने जाने वाले आसिफ अली जरदारी, जो कहता था कि मैं इमरान खान को सियासतदान ही नहीं मानता, आज उसने कहा है कि इमरान खान हमें फंसाकर चला गया है। वो आज भी वनडे क्रिकेट खेल रहा है। यानी इससे इनकी अपनी बेबसी जाहिर हो रही कि इमरान खान ने इनको किसी काबिल नहीं छोड़ा। ये कोई भी कदम उठाते हैं वो कदम उल्टा इनके ही गले पड़ जाता है। लिहाजा ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अगर इमरान खान को खत्म ना किया गया या फिर इमरान खान को नाअहल करके घर ना बिठाया गया, तो इमरान खान इनकी खानदानी सियासत की मौत बना रहेगा। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।